ये कुंभ कुंभ है, कुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। प्रयागराज महाकुंभ का आज 36वां दिन है। प्रयागराज में आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी यहां लगा चुके हैं। प्रयागराज पहुंचने वाले मार्गों पर भी भारी भीड़ है। संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन में भारी भीड़ उमड़ रही है। इसके साथ ही 8वीं तक स्कूल 20 फरवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कुंभ में पुण्य स्नान का लाभ लेने करोड़ों भक्त पहुंच रहे हैं। इस बीच श्री सर्वेश्वर निर्वाक सेवाधाम नगर में महाशिव पुराण के पहले हिंदू पद रूपांतरण शिवायान का विमोचन किया गया। एक रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में महास्नान जारी है। प्रयागराज में पुण्य स्नान के बीच सनातन धर्म के आध्यात्मिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। महाशिव पुराण के प्रथम हिंदी पद्य रूपांतरण शिवायन का भव्य विमोचन कुंभ जनपद के श्री सर्वेश्वर निम्बार्क सेवाधाम नगर में किया गया। इस ऐतिहासिक ग्रंथ को परम पूज्य संत कृष्ण मुरारी सहाय ने अपनी 40 सालों की कठोर तपस्या से रचा था। इस महाग्रंथ में 11 खंड, 411 अध्याय और 4011 दोहे संकलित हैं, जो शिव महिमा का दिव्य गान करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के विद्वानों के मार्गदर्शन में संपादित इस ग्रंथ का प्रकाशन भोपाल के ज्ञान देवी प्रकाशन ने किया है। विमोचन समारोह में देश और विदेश से आए विद्वानों, संत, समाज धर्माचार्यों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि आचार्य महामंडलेश्वर महंत स्वामी पद्मनाम शरण देवाचार्य, परम अध्यक्ष श्री निम्बार्क परिषद ने इस महाग्रंथ को सनातन संस्कृति के अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि शिवायन केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि शिव तत्व की आध्यात्मिक अनुभूति का महासागर है। मुरारी लाल साहेब सक्सेना जी के द्वारा रचित ये शिवायन का आज यहाँ लोकार्पण हुआ। राम, जैसा कि हमने मंच पे कहा, रामचरितमानस की प्राप्ति हमें रामलला सरकार के रूप में हुई। 400 वर्षों का ये संघर्ष पूर्ण हुआ। लोगों के अंदर जो राम की भावना थी उसने राम मंदिर दिला दिया। अब भैया शिव भी हमें चाहिए, ज्ञानवापी के आदि विश्वेश्वर भी चाहिए। तो शिवायन हम सब भक्त समाज के मध्य में इतनी लोकप्रिय हो, घर घर में भगवान शंकर की अलग जगह। कार्यक्रम में कई वेदाचार्यों और संतों ने शिव महिमा पर अपने विचार व्यक्त किए और महाशिव पुराण के इस काव्यात्मक स्वरूप को एक अद्वितीय धार्मिक उपलब्धि बताया। विद्वानों ने इस पर बल दिया कि शिवायन शिव भक्तों के लिए साधना, ज्ञान और भक्ति का अनुपम स्रोत सिद्ध होगा। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने इस ग्रंथ के पठन पाठन का संकल्प लिया और इसे घर घर तक पहुंचाने का संकल्प भी दोहराया। आयोजन के अंत में भक्तों को शिवायन की प्रतियां भी वितरित की गयी। देखिए, शिवायन का उद्देश्य है भगवान शिव के चरित्र को उजागर करना, जन जन तक पहुंचाना। ये हिंदी में लिखा हुआ ग्रंथ है, इसलिए लोगों का कंठहार बनेगा। मातृभाषा में जब ग्रंथ उपलब्ध होता है तो उसको ज्यादा लोग समझते हैं, ज्यादा लोग पढ़ते हैं, ज्यादा लोग हृदयंगम करते हैं। तो ये शिवायन भी इसी तरह का ग्रंथ है। सभी विद्वान इस बात पर एक राय हैं कि शिवायन भक्तों के लिए साधना का जरिया है, जो घर घर में भक्ति की लौ जलाएगा। तो महाकुंभ में आस्था के अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं और इसी बीच हमें दिल्ली से आया हुआ एक बाइकर्स ग्रुप मिला। ये 3 बाइकर्स दिल्ली से अपनी बुलेट पर सवार होकर महाकुंभ पहुंचे। पूरी सेफ्टी से लैस इन बाइकर्स ने सनातन और हिंदुत्व का संदेश दिया। इन बाइकर्स ने इतनी भीड़ को मैनेज करने के लिए सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया। महाकुंभ में वैसे तो एक से बढ़कर एक दृश्य हमने देखे, कुछ ऐसे ही तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कुछ बाइकर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो दिल्ली के गाड़ियां हैं, मेरे ख्याल से आप सभी दिल्ली से आ रहे हैं।
तो हम इनसे बात करेंगे। दिल्ली से बाय रोड ये 3 बाइकर्स यहाँ पर पहुंचे हुए, बहुत खूबसूरत इनकी गाड़ियाँ हैं। राम रथ यहाँ पर इनकी गाड़ी में लिखा हुआ है, भारत का झंडा है बाकायदा, और महाकुंभ क्षेत्र में दर्शन के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिपु दमन सिंह है। कहाँ से आ रहे हैं, क्या मोटिव लेकर आए हैं और कैसी रही है यात्रा? हम दिल्ली से आए हैं, हम सारे दिल्ली के बाइकर्स हैं और ये महाकुंभ पर्व है। अपनी संस्कृति से जुड़ने का इससे बढ़िया और इससे बड़ा मौका किसी भी एक सनातनी को नहीं हो सकता है। तो जस्ट एक धर्म प्रचार के लिए युवाओं को ये बताने के लिए कि आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और ऐसे धर्म के कामों में रुचि दिखाएं और उसमें पार्टिसिपेट करें। भैया आपसे जानूंगा, क्या आप लोगों का रूट मैप था, कहाँ से आप लोग निकले, कब यहाँ पहुँचे और आगे क्या रहेगी जर्नी? मतलब हम लोग दिल्ली से निकले, प्लान हमारा था यहाँ पे पहुँचने का, तो हम वाया कानपुर होते हुए आए और आगे देखो अभी हमारा प्लान बैद्यनाथ, जगन्नाथपुरी ये सब का भी है। अच्छा, तो अब जैसे कितना समय लग गया दिल्ली से यहाँ पहुँचने में? दिल्ली से यहाँ पे 11 घंटे लगे थे, लेकिन फिर अंदर थोड़ा जाम वगैरह ये सब में फंसते हुए तो पूरा हम कुंभ जो हमारा सेक्टर 10 का स्थान था वहाँ पे 15-16 घंटे में पहुँचे हम। तो आप यूथ को क्या बोलना चाहेंगे? यूथ को ये कहना चाहूँगा कि बाहर निकलिए, भारत घूमिए, भारत बहुत खूबसूरत है। हम लोग भी 12 घंटे राइड करके आए हैं। आजकल इतना आसान हो गया है किसी भी तरीके से आना। लोग गलतफहमी फैलाते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा था। सो धन्यवाद योगी जी और धन्यवाद उनके एडमिनिस्ट्रेशन को और जय श्री राम। तो ये इन बाइकर्स से हमने बात की जो कि दिल्ली से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, महाकुंभ क्षेत्र ये पहुँचे अपनी गाड़ियों से, यहाँ इन्होंने स्नान किया। अब आगे बैजनाथ धाम की ओर जा रहे हैं और ये सनातन का इस यात्रा के दौरान प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी धर्म के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो महाकुंभ में बाहुबली बाबा भी पहुंचे। बाहुबली बाबा लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। बाहुबली बाबा ने IIT बाबा और साध्वी हर्षा को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अतुल्य कुंभ। मैं हूं सौरभ तिवारी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक बाबा जिनका नाम है बाहुबली बाबा। बाहुबली बाबा से ही पूछते हैं कि उनका यह नाम आखिर कैसे पड़ा। महाराज, सीताराम दास का नाम राम बाहुबली दास है और हमारे गुरुजी द्वारा दिया हुआ नाम है और बहुत पुराना नाम है और इस नाम से कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है हमारी। इस नाम के पीछे गुरुजी ने कोई पुरुषार्थ देखा था तो नाम दे दिया था और 20 साल पुराना नाम है राम बाहुबली दास। महाराज का नाम बाहुबली, उनकी गाड़ी भी अगर हम आपको दिखाएंगे शॉर्ट्स में, गाड़ी भी बाहुबली जैसी दिखती है। महाराज महाकुंभ में 13 अखाड़े आए, आप किस अखाड़े से संबंध रखते हैं? दिगंबर अखाड़े से अयोध्या हमारा जो है बड़ी छावनी से स्थान है हमारा, पर हमारा गुरु स्थान अरुणाचल प्रदेश से। हम नॉर्थ ईस्ट के साधु हैं। अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे परशुराम कुंड प्लेस है जहाँ पे हमारे गुरु जी का स्थान है और हम जंगलों को बचाने के लिए इन्वायरमेंट वर्क करते हैं। ये आपका साइकिलिंग करते हैं, उसके अंदर में बरगद, पीपल, पाकड़, त्रिवेणी पेड़ भारत के हर जिले में यात्रा कर करके लगा रहे हैं और ये यात्रा हमारी पिछले 18 सालों से मतलब कई राज्यों में मैं कर रहा हूँ। भारत के समस्त जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी ज़िले हैं, सब में पेड़ लगाना और बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल में हैं उनको अवेयर करने के लिए नदियाँ और जो हमारे सिकुड़ते हुए जंगल हैं उनके लिए जागृति का प्रयास है मेरा। अनेक तरह के साधु संत अनेक तरह के संदेश देते हैं। आप अपने फॉलोअर्स को या इस वीडियो के देखने वालों को आप क्या संदेश देंगे? तो मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि महाकवि कालिदास भी हुए और उससे पहले महामूरख थे वो, तो ऐसा काम ना करें कि जिस प्रकृति के साथ हम रह रहे हैं उस प्रकृति का दोहन करते रहें। और एक और सबसे विशेष बात कह रहा हूँ कि रिलीजियस होना तो ठीक अच्छी बात है कि हम मानवीकरण के अंदर में, उदारीकरण के अंदर में एक रिलीजन को चुनते हैं, पर हम जब तक मैनकाइंड मानवता के लिए जब तक नहीं जीते हैं, जब हम ह्यूमैनिटी के लिए नहीं जीते हैं, तो मनुष्यता के बाद से कोई धर्म आता है। जैसे नेशन के बाद से कोई धर्म आता है वैसे ही, इसलिए नेशन को समझने के लिए मदर नेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मातृभूमि है उसको हम कैसे ठीक ठीक अपने जीवन में कैसे प्रेम पूर्वक जो है उसका साधना पूर्वक जो है ना दोहन ना करके उसका उत्पीड़न, जो गंगा का उत्पीड़न हो रहा है, यमुना का उत्पीड़न हो रहा है, तो बहुत चिंता का विषय है। और मैं हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा रहता हूँ, पर मुझे एक अफसोस ये रहा ना कि हमारे बहुत से ज्ञानी विज्ञानी जो बहुत बड़े बड़े संत हमारे आए हुए थे उनको थोड़ा सा अवॉइड दरकिनार कर दिया गया। तो ये थे हमारे साथ बाहुबली बाबा। हम इनकी मॉडिफाइड फॉर्च्यूनर के ऊपर बैठे थे, हमने इनसे विभिन्न विषयों को लेकर बात की और इन्होंने हमें सीधे जवाब दिए। तो ऐसे ही
और वीडियोस के लिए, ऐसे ही और महाकुंभ के महा कवरेज के लिए आप लगातार देखते रहिए IBC24। फिलहाल मेरे कैमरा पर्सन धर्म के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से लगातार यहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में नेपाल के लुम्बिनी से आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु पहुंचे। यहां की व्यवस्थाओं को देखकर इतने गदगद हुए कि परिवार नेपाली गीत पर झूम पड़े। इसके पहले इन्होंने अयोध्या धाम पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन किए और अब परिवार समेत संगम में आस्था की डुबकी लगाई। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। हम लोग जो चाहे थे उससे भी ज्यादा हम लोग को मतलब खुश हो गए हम लोग। व्यवस्थाएं कैसी दिखी आपको? बहुत अच्छी। तो एकदम अच्छा लगी, राम्रो लाग्यो। हम नेपाल से आए हैं, एकदम रमाइलो, सोचे भन्दा एकदम रमाइलो भयो, राम्रो लाग्यो। आप भी नेपाल से? हाँ जी, हम नेपाल से हैं। तो राम मंदिर के बाद यहाँ दर्शन करने? हाँ जी, राम मंदिर के बाद दर्शन हमने यहाँ किया। अब एकदम अच्छे से दर्शन हुआ, एकदम आनंद मिला हमको। अब यहाँ से दर्शन करके अब नेपाल जा रहे हैं। एकदम कोऑपरेटिव, यहाँ एकदम अच्छा, सब एकदम सुकून मिला हमको। इंडिया का विकास बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और ये कुंभ का? यो व्यवस्था ने, इस व्यवस्था ने बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा है व्यवस्था। क्या अच्छा लगा आपको? मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा, व्यवस्थापन से लेके लोग, सब कुछ अच्छा लगा। जिस सोच से आए थे, जो दिख रहे थे ना न्यूज़ पे, ज़्यादा भीड़ भाड़ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एकदम आराम से आए, सब लोग आना चाहिए, आके एक बार स्नान करके ये कुंभ के आनंद लेना चाहिए। हम हिंदू संस्कार से हैं, तो हमारे में भी क्या होता है, हम भी नदी के जहाँ नदी का संगम होता है, हम वहाँ भी हम स्नान करते हैं। हमने सुना था ज़्यादा भीड़ भड़का है या जो सुना था ना, सुनने में और आने में बहुत फर्क है। यहाँ बहुत अच्छा, सब यहाँ का सब, कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं लग रहा है। आप हमारे न्यूज चैनल के लिए नेपाली में जो भी आपका आस्था वाला गीत हो, श्रद्धा वाला गीत हो, वो हमारे चैनल पे गा के आप सुना सकते हैं। देवी तिम्रै नाममा शंख बजे ठाउँ ठाउँमा, देवी तिम्रै नाममा शंख बजे ठाउँ ठाउँमा, देवी तिम्रै नाममा शंख बजे ठाउँ ठाउँमा। जय जय हो, जय जय हो, हुँदैछ ला 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 गङ्गा जल निर्मला, हुँदैछ ला 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 गङ्गा जल निर्मला, हुँदैछ ला 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 गङ्गा जल निर्मला, हुँदैछ ला 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 गङ्गा जल निर्मला। मलाई बगाउला कि फुल बगाउने नदीले। तो प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। ये श्रद्धालु यहां बोतल समेत अन्य प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिससे इधर उधर फेंकने से गंगा प्रदूषित हो रही है। तो इसे लेकर संगम के करीब घाट पर एक ग्रुप ने नुक्कड़ नाटक किया, स्वच्छता का संदेश दिया। खास बात ये रही कि इस ग्रुप ने हेरा फेरी फिल्म के राजू, श्याम और बाबू भैया की आवाज में यह नुक्कड़ नाटक। बाहर के श्रद्धालु जैसे हम अपनी माँ गंगा को मैला कर दे रहे हैं, प्लास्टिक इधर उधर फेंक दे रहे हैं, सड़कों पे फेंक दे रहे हैं। इधर बगल में गंगा जी के अगल देखिए, अगल बगल कितना प्लास्टिक फैला हुआ है, उधर बोतल पड़ी है, प्लास्टिक से बने पन्नी पड़े हैं, ये सब गंगा जी में जा रहा है ना, हो जा रहा है। तो यही अनुराधा, वो एक के डबल करने वाली अनुराधा, तू आज भी उससे बात करता है बाबा। ये राजू को पता चल गया ना, तो तेरे को टुकड़े टुकड़े कर देगा, तू समझा कि नहीं?